सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 है जो कक्षा 10 में है, ऊंचाई और दूरी। तो इसमें जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से 8 तक के एग्जाम्पल दिए गए इस चैप्टर के अंदर, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का यूनियन कोण। हमारे पास में एक स्तंभ है, तो चलिए हम यहाँ पर एक इसका चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर ये है एक स्तंभ, यानी कि खंभे के जैसा हो गया। यूनियन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, यह इसका मतलब ये है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे, स्तंभ का ऊपरी सिरा कौन सा होगा, ये हो गया। इसका जो यूनियन कोण है वो आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। तो आधार तल का मतलब हो गया जमीन। तो यहाँ पर हम, ये हो गई हमारी जमीन। तो इस तरह से इस बिंदु से, यह जमीन का हो गया बिंदु धरातल का, और ये हो गया स्तंभ का ऊपर की चोटी। तो यहाँ से यहाँ का जो यूनियन कोण है वो दिया गया है 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ से हम इसको इस तरह से इसको मिलाएंगे। तो ये जो कोण बनता है यहाँ पर यूनियन कोण, वो बनता है 60 डिग्री का। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, जो ये बिंदु है धरातल का, वो स्तंभ का आधार का मतलब ये हो गया आधार बिंदु, ये चोटी हो गई, ये आधार बिंदु। आधार बिंदु से जमीन का जो बिंदु है उसकी दूरी है 10√3 मीटर। तो ये जो दूरी हमारे पास में वो है 10√3 मीटर। दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो हमारे पास में मीनार है, यानी जो ऊंचाई इसकी, जो स्तंभ है इसके हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसको हम H से लिखेंगे। त्रिभुज का नाम लिख देंगे ABC। देखिए इस चैप्टर में जो हमारे पास में जो चित्र हम बनाते हैं उसमें जो त्रिभुज हम काम में लेते हैं वो सभी समकोण त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हमने ABC लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब जो हमारा त्रिभुज है वो समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ABC के अंदर हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई। तो हम H हमें ज्ञात करनी है और आधार हमें BC दिया गया है 10√3 मीटर। तो देखिए हमारे पास में लंब ऊंचाई को हम कहते हैं लंब। समकोण त्रिभुज में यह है कि जो तिरछी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और सीधी भुजा जो खड़ी होती है वो लंब होती है, और नीचे की जो भुजा होती है वो आधार होती है। ये सबको पता है। तो यहाँ पर जो लंब दिया, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार दिया गया है। तो लंब और आधार ये हमेशा आएगा tan थीटा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री होगा, क्योंकि कोण इसमें 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 60 डिग्री। बराबर में इसमें जो लंब है वो है H, और बट्टे में आधार, लंब बट्टे आधार होता है। tan थीटा का मान, या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये ऐसे बनाया हुआ फॉर्मूला है, लाल बटा कक्का। एक दो बार मेरे पास में कमेंट भी आए थे, सर ये लाल बटा कक्का क्या होता है। ये कोई फॉर्मूला, एक बनाया हुआ फॉर्मूला है जिससे कि शॉर्टकट तरीका है कि आपको याद रह सके। जो पहला इसमें है यहाँ पर लंब, और L का मतलब लंब हो गया, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार होता है। तो इस तरह से आपको समझना है इसको। लंब और कर्ण, यानी पहला जो है उसका मतलब होता है साइन, आधार बीच वाला जो है उसका मतलब है कोस, और लंब और आधार है उसका मतलब है tan। यानी कि त्रिभुज में हमें ये देखना है कि हमारे पास में कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार, तो यहाँ पर ये हो गया लंब और आधार, 3 नंबर पे आ रहा है, यानी कि tan हम काम में लेंगे। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री हो गया, ये लंब हो गया H, और आधार हो गया 10√3। अब यहाँ पर tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। तो बराबर में हम लिखेंगे H बटे 10√3, बट्टे में 1 लिख के तिरछा गुणा करेंगे। H को 1 से गुणा किया तो ये हमारे पास में आ जाएगा H, और बराबर में यहाँ पर √3 को इससे गुणा करेंगे तो ये होगा 10√3, फिर गुणा में √3। तो इसका मान हमारे पास में आएगा H बराबर 10 की जगह 10 लिखना है, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बन जाता है, और 10 को 3 से गुणा किया, यह आ जाएगा 30। अब ध्यान रखना है मीटर या सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखिए दूरी जो मीटर में दी गई है तो इसको भी हमें मीटर लिखना है। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास में स्तंभ की ऊंचाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए
इसमें दिया गया है कि 50 मीटर ऊंचे पुल। अब पुल की बात करते हैं तो पुल हमेशा ऊपर की तरफ देखा जाता है। हम नीचे से ऊपर देखते हैं। पुल की तरफ अगर हमें देखना हो तो हम ये मानेंगे कि ये हमारा एक पुल है। इस तरह से हम बना लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर ये पुल का एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु। 50 मीटर ऊंचे पुल से तो ये कितना, अगर हम नीचे से देखेंगे तो पुल ऊपर की तरफ होगा, तो हम यहाँ पर है, यहाँ से हम पुल को देखेंगे तो पुल की ऊंचाई दी गई है जो कि 50 मीटर। तो यहाँ पर हमें लिखना है 50 मीटर। पुल से यहाँ से पुल की ऊंचाई है वो 50 मीटर। किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो पुल जो है वो 50 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर हम पुल पे यहाँ पर अगर खड़े होंगे और किसी नाव को देखेंगे तो नीचे क्या होगा, पानी होगा पुल के। तो नीचे नाव को देखेंगे तो नाव का अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर कोई नाव है इस बिंदु पे। तो यहाँ पर कोण कितना बना, पुल से हमने नीचे की तरफ देखा है तो पुल के साथ में और नीचे जो हमने देखा है वहाँ पर ये कोण बनेगा 30 डिग्री का। क्योंकि हम पुल पे खड़े होकर देखेंगे तो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो पुल के साथ में कोण बनाएगा 30 डिग्री का, जो कि अवनमन कोण है। नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात कीजिए। नाव की पुल से 37 दूरी का मतलब होता है, 37 का मतलब हो गया जो नीचे की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी हम ज्ञात करेंगे। वैसे तो 37 दूरी ये हो गई पुल की, लेकिन हम इसको नीचे की तरफ लेंगे। यहाँ पर जो कोण 30 है ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एकांतर कोण होते हैं जेड की आकृति में वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जेड की आकृति में ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये कोण जो हमारे पास में त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है समकोण में। अब इसमें हमें ज्ञात करनी है यहाँ से लेके ये नाव है और ये हमारे पास में पुल की ऊंचाई है। तो ये 37 दूरी हम ज्ञात करेंगे जिसको हम x मान लेंगे और ये हमें 50 मीटर दी गई है। चलिए इसका नाम लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे ABC। यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें लिखना है। अब देखिए हमें जो चीज़ दी गई है, लंब दिया गया है यानी ऊंचाई ये 50 मीटर हो गई। आधार हमें ज्ञात करना है तो लंब और आधार आ गया जो कि tan थीटा में आता है। यहाँ पर लिखना है tan थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री लिखना है और बराबर में ऊंचाई कितनी है 50, यानी कि लंब बट्टे आधार, आधार हमारा x। tan 30 का मान लिखना है 1/√3 बराबर में 50 बट्टे x हो जाएगा। x को 1 से गुणा किया, तिरछा गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा किया x और 50 को √3 से गुणा करेंगे तो 50/√3। यहाँ पर हम इसका मान भी लिख सकते हैं √3 का। अगर यह आंसर भी आपका सही है, अगर आपको और इसका आंसर निकालना है तो √3 का मान होता है 1.732। √3 की जगह ये लिखना और 50 से गुणा कर लेना तो इसका आंसर x का मान आ जाएगा। अगर यहाँ तक है तो भी सही है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, एक समतल ज़मीन है, एक समतल ज़मीन। तो यहाँ पर हम ये हो गई समतल हमारी ज़मीन जिस पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया। अब इस ज़मीन पर एक लड़का है यानी कि एक छात्र है जिसकी ऊंचाई दी गई हमें। यहाँ पर ये छात्र है, ये खड़ा है जिसकी छात्र की ऊंचाई है 1.5 मीटर और उसकी छाया कितनी है 1 मीटर। तो हम ये मान लेते हैं ये छात्र है तो इसके जो छाया है वो यहाँ से हमने थोड़ा बड़ा बना लिया, इसको यहाँ तक रखेंगे कि ये 1 मीटर। अब हम सीधे खड़े होंगे तो छाया हमारी ज़मीन पे पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे, 1 मीटर है। उसी समय एक मीनार, चलिए हमारे पास में एक मीनार और है, ये हो गई हमारी दूसरी मीनार। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर, ये मीनार है और इसकी छाया की जो लंबाई है वो है हमारे पास में 5 मीटर। तो यहाँ से 5 मीटर इसकी ये छाया हो गई, ये मीनार हो गई। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई को हम h से लिखेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज की तरह। चलिए अब यहाँ पर हमें ये देखना है, पहला हमारा त्रिभुज का हम नाम देंगे ABC और दूसरे का नाम लिखते हैं DEF। यहाँ पर देखिए हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है h। तो ये पहले इसको हम सरल करेंगे और फिर इसको सरल करेंगे। दोनों त्रिभुज से हमें h का मान मिलेगा, क्योंकि यहाँ अकेले से हम निकाल नहीं सकते। इसका कारण ये है कि हमें इस बार यहाँ पर कोण नहीं दिया गया है, ना ही उन्नयन कोण है और ना ही अवनमन कोण है। तो बिना कोण के हम डायरेक्ट h है ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए ये लंब है और ये आधार होगा। लंब बटे आधार रहता है टेन थीटा में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं, लंब का मान हो गया 1.5 बटे आधार का मान हो गया 1। चलिए इसमें लिखेंगे तो लंब और आधार हो गया, ये भी टेन थीटा होगा। टेन थीटा बराबर ये हो गया हमारे पास में लंब h और आधार यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर। मीटर लिखे या ना लिखे, h बटे 5 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर इसको समीकरण नाम 1 देंगे, इसको समीकरण नाम 2 देंगे। अगर एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड को बराबर रख सकते हैं, या ऐसा कर लीजिए समीकरण 1 का मान टेन थीटा की जगह रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, चलिए टेन थीटा दोनों तरफ बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो सकती है, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, h बटे 5, ये हो गया h बटे 5 बराबर में 1.5 बटे 1 लिख सकते हैं। h को 1 से गुणा करेंगे h आ जाएगा, यहाँ पर 1.5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 को अगर 5 से गुणा किया तो 75 आया। एक संख्या बाद में पॉइंट लगाना है, यानी कि ऊंचाई आएगी 7.5 मीटर। ये हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 सरल करते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें दिया गया 100 मीटर चौड़ी एक नदी। तो यहाँ पर हम एक नदी बनाएंगे जो कि 100 मीटर चौड़ाई है जिसकी, तो ये हमारे पास में एक नदी हो गई। इस नदी की जो चौड़ाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक वो 100 मीटर है। उसके बाद में दिया गया उसके मध्य में एक टापू है, तो इसके बीच में हम ये मान लेते हैं यहाँ पर एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, यानी इसके ऊपर एक पेड़ है, तो ये हो गया वृक्ष। चलिए उसके बाद में दिया गया नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P Q, तो यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है। इस प्रकार स्थित है कि P Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का ऊनियन कोण 30 और 45 है, तो P से कोण बनता है, वृक्ष की चोटी ऊपर हो गई, यहाँ पर वृक्ष की चोटी है, तो P से वृक्ष की चोटी का ऊनियन कोण ये तो हो गया 30। पहला कोण है वो P का होगा, दूसरा 45 है वो Q का। तो यहाँ से दूसरा कोण जो बनेगा ऊनियन कोण वो हो गया 45 का। इस तरह से बनाएंगे। तो वृक्ष की ऊंचाई ये h इसकी हमें ज्ञात करनी है, तो इसको नाम लिखेंगे। चलिए यहाँ पर a लिखते हैं, इसका नाम o लिखते हैं। पहला त्रिभुज लेंगे APO, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इस चैप्टर में सभी समकोण त्रिभुज हमें काम में लेने हैं। तो पहला जो समकोण त्रिभुज है लिखेंगे त्रिभुज APO में। इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पर पहले देखा जाए तो ये हो गया लंब, यानी वृक्ष की ऊंचाई को h लिख दिया हमने, वो हमें ज्ञात करनी है। और आधार इसका है नहीं, तो आधार का क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए P से Q तक ये पूरी 100 है, लेकिन इसको आधी कितनी है वो हमें नहीं पता। तो P से O तक कितनी है इसको हम x मान लेंगे। तो पीछे कितनी रह गई, 100 में से माइनस करके लिखेंगे x को, तो 100 माइनस x रह गई, ये रह गई 100 माइनस x। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस x है और यहाँ से यहाँ तक x है। अब इसमें पहले में तो ये हो गया लंब और आधार। लंब h है, आधार x है। लंब बटे आधार टेन थीटा में आता है, तो टेन थीटा का मान यहाँ पर कोण 30 डिग्री है और बराबर में लिखना है h बटे x। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर में h बटे x ये आ जाएगा। उसके बाद में गुणा कर लेंगे, x को 1 से गुणा किया x और h को √3 से गुणा करेंगे तो √3h आ जाए। इसको नाम समीकरण नंबर 1 देंगे। चलिए अब दूसरे त्रिभुज को सरल करते हैं। इसका नाम है AQO, तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज AQO में। इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब h है, आधार 100 माइनस x है, टेन थीटा में आएगा। टेन थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री है दूसरे त्रिभुज में, तो 45 बराबर लंब हमारा h हो गया और आधार 100 माइनस x हो गया। चलिए टेन 45 का मान 1 होता है और ये हो गया h बटे 100 माइनस x। इसको इससे तिरछा गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर h बराबर ये आ जाएगा 100 माइनस x। चलिए यहाँ पर हमने समीकरण 1 में x का मान निकाला है, यहाँ पर भी x का मान निकालना है। तो x को इस साइड में लेके आएंगे बराबर के दूसरी साइड में, तो यहाँ पर माइनस से ये प्लस हो जाएगा x आके, x बराबर, और h वापस इस साइड में आएगा तो h माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस h। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर देखिए एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर,
x और x बराबर है तो ये दूसरी साइड भी इसकी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं √3h बराबर में यहाँ पर 100 माइनस h, ये इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए h को इस साइड में लेके आए क्योंकि h वाली जो संख्या है उसको एक साइड में, तो ये है √3h और ये माइनस में h है, इस साइड में आएगा तो प्लस में h हो जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा 100 रह जाएगा। चलिए आगे इसको सरल करते हैं। तो यहाँ से हम h को कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे ब्रैकेट में √3 और प्लस 1 रह जाएगा, बराबर में आ जाएगा 100। ये इसके बट्टे में ले आएंगे तो h बराबर 100 बट्टे में आ जाएगा √3 प्लस 1, ये आ जाएगा। चलिए इस संख्या को मैं एक नए पेज में लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख लिया। अब नीचे अंडर रूट में रह गया तो हम क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे, हर का परिमेकरण। तो यहाँ पर √3 माइनस 1, यहाँ पर भी नीचे भी लिखना है √3 माइनस 1। परिमेकरण का मतलब है नीचे जो संख्या है उसके उल्टे चिन्ह के साथ में, यहाँ पर √3 प्लस 1 है तो हम ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में h बराबर 100 को इससे गुणा करेंगे तो ये होगा 100, फिर इसको लिखेंगे हम √3 माइनस 1 और बट्टे में इसके लिखना है। यहाँ पर देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस में है तो क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा h बराबर, ये आ जाएगा 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और बट्टे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा h बराबर 100 √3 माइनस 1 बट्टे में 2 का इसमें भाग देंगे तो 50 आ जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 50 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यहाँ पर √3 का हम मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा h बराबर 50 और गुणा में √3 का मान है 1.732 माइनस 1 करेंगे तो इस संख्या में से माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 0.732 रहेगा, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 0.732। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो h का मान हमारे पास में आएगा 36.60 मीटर। आप इनको गुणा करके ज़रूर देखना, 36.60 मीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा h का मान, यानी कि वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सरल करना है इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 शुरू करते हैं। अब देखिए 5 नंबर एग्जाम्पल है इसका। इसमें लिखा है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। तुम यहाँ से मानते हैं एक सड़क चल रही है, सॉरी एक कार है वो चल रही है इस तरह से। अब ये जो एक मीनार की ओर जा रही है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक मीनार, ये हो गई मीनार, और इस तरह से यहाँ पर एक कार है वो चल के मीनार की तरफ जा रही है। 500 मीटर, मीनार से 500 मीटर दूर है। ये जो दूरी है मीनार से, यहाँ से ये दूरी कितनी है 500 मीटर, तो इसको हम मानेंगे ये 500 मीटर की दूरी है कंप्लीट। उसके बाद दिया गया है दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। जब कार यहाँ पर थी तो उसने मीनार की तरफ देखा तो उसका कोण कितना बना 30 डिग्री का। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 10 सेकंड बाद, चलिए कार देखिए यहाँ थी, 10 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ पर आ जाती है कार, तब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है। तो मीनार का चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। तो यहाँ से 10 सेकंड बाद में जब कार यहाँ पर आ जाती है तो उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री, ये कोण बन गया 60 डिग्री। तो कार की चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए चाल जो ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय। समय हमारे पास में 10 सेकंड यहाँ पर दिया गया है जो कि पहले से हमें दिया गया है, और दूरी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए चलिए इसको नाम लेते हैं यहाँ पर A, B और ये बिंदु C और D। अब देखिए कार हमें यहाँ से D से B और D पूरी दूरी तो हमें पता है कि 500 है, लेकिन बीच में दूरी कितनी है। जब कार यहाँ D बिंदु से C तक आ गई तो ये दूरी कितनी थी, और C से B तक की दूरी कितनी है हमें नहीं पता है। तो इस यहाँ से DC है जो, उस दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है उसको हम मानेंगे कि ये दूरी है x। तो पीछे वाली कितनी रह गई, वो रह गई 500 माइनस x रह जाएगी। इसका कारण ये है कि पूरी दूरी कितनी है 500 है, तो हम ये मान लेते हैं कि इतनी दूरी x है, तो पीछे वाली कितने रह जाए 500 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो 500 माइनस x। अब हम दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज वो लेंगे जो समकोण है। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज A, B और D। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज A, B, D में ये A, B और D।
इसमें ऊंचाई कितनी है, ये मीनार है तो इसकी ऊंचाई को h मानेंगे, तो ऊंचाई h है और आधार कितना है b से d, क्योंकि बड़े त्रिभुज में आधार BD है तो कितना है, जो कि 500 है। यहाँ पर हमें कंप्लीट पता है तो हम इसको लिखेंगे जो कि tan थीटा में आता है, लंब और आधार आता है tan थीटा में। थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री, बड़े त्रिभुज का कोण है 30 डिग्री, 30 लिखेंगे और h बट्टे आधार है यहाँ पर 500 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी दूरी कंप्लीट दूरी हमें पता है 500 है। चलिए tan 30 का मान 1/√3 लिखना है और h बटे 500 लिखना है। यहाँ पर इनको गुणा कर लेंगे, h का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर h का मान क्या आएगा हमारे पास में, √3h बराबर 500, तो h बराबर आ जाएगा 500 बट्टे √3, या इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज काम में लेंगे, कौन सा, बड़े वाला हमने ले लिया, छोटे वाला जिसमें 60 डिग्री का कोण आता है। इस त्रिभुज में देखिए ये हो गया A B और C, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई इसकी h यानी लंब हो गया और आधार इसका 500 माइनस x होगा, तो जो कि लंब और आधार आता है tan थीटा में, tan थीटा का मान कोण कितना है 60 डिग्री, बराबर लंब h हो गया ऊंचाई मीनार की और आधार कितना है 500 माइनस x। tan 60 का मान लिखना है √3 बट्टे में 1 लिखना है, बराबर h बटे 500 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h का मान क्या आएगा, h तिरछा गुणा करेंगे, h बराबर आ जाएगा हमारे पास में √3 500 माइनस x, ये आ जाएगा। चलिए इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर h और h अगर बराबर है, दोनों तरफ देखिए एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड को बराबर हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरे साइड को हम बराबर लिखेंगे तो h और h बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम इस साइड के बराबर ये साइड लिखेंगे, तो 500 बट्टे √3। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 बट्टे √3 बराबर में हमें लिखना है √3 500 माइनस x, तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 500 माइनस x आ जाएगा। अब देखिए ये √3 बट्टे में है, गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 500 बचेगा और √3 से √3 गुणा होगा तो 3 बन जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 500 माइनस x आ जाएगा। उसके बाद में 3 को गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500 बराबर, ये 500 को 3 से गुणा किया 1500 माइनस x को गुणा करेंगे 3x, 1500 को यहाँ पर लेके आएंगे तो 1500 माइनस में आ जाएगा, या हम 500 को इस साइड में या 3x को इस साइड में ले आएंगे तो एक ही बात है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो 500 माइनस 1500 और बराबर में माइनस में 3x, यहाँ पर माइनस में 1000 रह जाएगा, बराबर में माइनस में 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान क्या आएगा, 3 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर 1000 बटे 3। ये हमारे पास में x क्या है, x हमने जो दूरी मानी थी, यहाँ पर देखिए x क्या है, दूरी है, तो हमने दूरी ज्ञात कर ली, लेकिन हमें चाल अभी ज्ञात करनी है, तो दूरी ये आ गई। अब चाल का फॉर्मूला, चाल हमें ज्ञात करना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है 1000 बट्टे में 3, तो फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। समय कितना था वो भी यहाँ पर लिख, समय 10 सेकंड था, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 100 बटे 3 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ तक ये लिखे तो भी सही है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए यहाँ पर दिया गया हमें किसी मीनार के आधार से, तो चलिए यहाँ पर हमें ये हो गई हमारी मीनार और इसका आधार यहाँ पर हो गया, आधार से A और B दूरी पर, तो यहाँ पर इससे A और B दूरी है 2, पहली दूरी जो है उसको हम A मानेंगे और दूसरी को हम B मानेंगे। तो यहाँ पर A और B दूरी मानेंगे, A और B दूरी पर एक ही रेखा पर, यहाँ पर ये एक ही रेखा है, एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रम C व D, यहाँ पर दो बिंदु है हमारे पास में C और D। चलिए यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं यहाँ पर C और फिर मान लेते हैं D। तो पहला बिंदु आता है C और दूसरा आता है यहाँ पर D, तो इसको D नाम दिया, इसको C नाम दिया, दो बिंदु है। C और D से देखने पर मीनार के शिखर के ऊनियन कोण क्रमश एक दूसरे के पूरक है। अब C, पहले हम C से मीनार को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ऊनियन कोण बन जाएगा इस तरह से, फिर हम D से देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक ऊनियन कोण बन जाता है इस तरह से। चलिए पहले C से देखा और फिर D से देखा, तो यहाँ पर
यूनियन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो हम ये मान लेंगे कि पहला जो हमारा कोण है वो है थीटा, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा कोण बन जाएगा 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री। चलिए इनको जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 90 माइनस थीटा और इसमें ये प्लस थीटा जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, योग कितना आ गया पीछे, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमारी एक मीनार हो गई। अब यहाँ पर दिया गया है इनकी दूरी आधार से, मीनार के यहाँ ये मीनार का आधार है और पहला ये बिंदु ये डी हो गया और ये सी हो गया, तो इसकी दूरी ये ए है और ये बी। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंप्लीट दूरी है वो ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो बी है, ये दो दूरी है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो अंडर रूट ए बी है, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आंसर हमारा आना चाहिए अंडर रूट में ए बी। चलिए इसको सरल करेंगे, तो इसको नाम लिख देते हैं ए, यहाँ पर हो गया बी और सी और डी। तो पहले आ गया ए बी डी, पहले हमें पॉइंट यहाँ पर लिखना था, सी को यहाँ पर लिखना है और डी को, चलिए एक ही बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे पहले बड़ा वाला ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ऊंचाई ये लंब हो गया, आधार ए हो गया, तो लंब बट्टे आधार टेन थीटा में आता है और थीटा का मान यहाँ पर थीटा ही रहेगा, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितना है थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है एच, मीनार की ऊंचाई, आधार कितना हो गया, ये पूरी आधार है ए, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। उसके बाद में दूसरा त्रिभुज लेंगे जो कि 90 माइनस थीटा वाला लेंगे, आपको ध्यान कोण देख के पता चल जाएगा, ये लेंगे 90 माइनस थीटा वाला। तो ये त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर भी टेन थीटा हो जाएगा, टेन। अब थीटा का मान यहाँ पर देखना है, थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस थीटा और बराबर में ऊंचाई कितनी है h, आधार कितना है b, तो आधार यहाँ पर b है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है कि टेन 90 माइनस थीटा का मतलब बन जाता है कोट थीटा और बराबर में h बटे b। अब इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2। समीकरण 1 व 2 को गुणा करना है हमें, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए एक साइड और एक साइड गुणा होगी, तो टेन थीटा गुणा में लिखना है कोट थीटा और दूसरी साइड एच बटे ए बराबर का चिन्ह एच बटे ए, ये गुणा होगा एच बटे बी से, इस तरह से। अब यहाँ पर कोट है, इसको हम चेंज करेंगे, तो टेन थीटा गुणा में कोट को लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, यहाँ पर एच को एच से गुणा किया एच स्क्वायर, एफ बी को गुणा करेंगे तो ए बी बन जाएगा, टेन से टेन कट गया, एक रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया एच स्क्वायर बट्टे ए बी, एच स्क्वायर बट्टे ए बी बराबर में इस साइड में क्या रह गया था, एक रह गया था, उसको इस साइड में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको वज्र गुणा करेंगे तो एफ बी को 1 से गुणा किया तो क्या आया एच स्क्वायर बराबर ए बी, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो एच का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी, ये आ जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, यानी ऊंचाई है जो मीनार की वो अंडर रूट ए बी उत्तर आना चाहिए, तो जो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था। तो इस तरह से सरल करना है। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 6 तक ही बताऊंगा। आगे के जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनके 7 नंबर और 8 नंबर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।